अस्सलाम वालेकुम। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कोई डोमेन या वेबसाइट लिस्ट करते हैं फ्लिपा पर। फ्लिपा क्या चीज़ है मैं बता चुका हूँ पहले भी। फ्लिपा पे आप अपनी वेबसाइट या कोई अमेजोन का स्टोर जिसमें आप होलसेल या प्राइवेट लेबल कर रहे हो, या कोई वेबसाइट जिसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हो, ऐसी तमाम चीज़ें आप यहाँ पे, या बिजनेस बेसिकली से कहें तो वो बिजनेसेस आप यहाँ पर फ्लिप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वो सेल हो जाते हैं। और डिपेंड करता है, थोड़ा सा लर्निंग की आपको ज़रूरत है। और कि कैसे लोग इस पे बेच रहे हैं, कैसे कंटेंट इसके ऊपर बिल्ड कर रहे हैं। तो तफसील में कंटेंट लिखना ज़रूरी होता है कि डोमेन अगर आप सेल कर रहे हैं तो डोमेन क्या खासियत है, क्या वजह है, कुछ चीज़ें इस तरह की। और उमूमन इस पे सेल हो जाती हैं चीज़ें, इसकी फ़ी होती है और चार्ज करता है ये बिल्कुल आपको, और इसको आपको पे करना भी पड़ेगा इसे। और ये आपको अपफ्रंट उसकी लिस्ट करने की फ़ी भी चार्ज करेगा, और जब आपका बिजनेस सेल हो जाएगा तो उसके ऊपर भी आपका अपना शेयर ये लेगा। तो जैसे आपने स्टार्ट सेलिंग किया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है: स्टार्टर, टेम्पलेट वेबसाइट्स, एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स, डोमेन्स, आईओएस या एंड्रॉयड ऐप्स, ये सारी चीज़ें आप इसमें सेल कर सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं स्टार्टर टेम्पलेट वेबसाइट्स में मैं इस वक्त जा रहा हूँ स्टार्टर टेम्पलेट वेबसाइट को लिस्ट करने। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये eposer.com एक डोमेन है जिसकी ये वेबसाइट जो है वो समझ लें कि ये तैयार रखी हुई है। अब आप पूछेंगे कि ये कंटेंट जनाब, ये हमने क्या लिखा है या कहाँ से आया? तो नहीं, ये कॉपी कंटेंट है। और ये कॉपी कैसे किया है, इसकी एक और वीडियो ऑलरेडी हमने बना के रखी है। ये archive.com से उठाया गया कंटेंट है। तो इसके अंदर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इसमें आ रही हैं। और एक चीज़ जो इस पे मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि ये डेट सबकी अप्रैल 8 आ रही है। तो ये हमें चेंज करनी पड़ेगी, और ये पास्ट की डेट हमें डालनी पड़ेगी जबकि ओरिजिनल डेट है। तो ये इंशाल्लाह हम इसको ठीक कर लेंगे। ये ठीक होना चाहिए एक्चुअली, मैं इसलिए आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं इसके अंदर, और हमने यहाँ पे बात की eposure.com की। ठीक है, तो अभी आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पर हमसे पूछेगा, जिसमें कहता है व्हेन डिड दिस वेबसाइट गो लाइव। तो मैंने डोमेन वाइट पेजेस पे जाके इसका हुएस निकाल रखा है कि एग्जैक्टली डोमेन की डेट क्या है। तो ये बता रहा है क्रिएशन डेट में 2012 बता रहा है, यानी कि तकरीबन 8 साल पुराना ये डोमेन है, जो कि मैंने परचेज ही इसलिए किया था क्योंकि ये अच्छा डोमेन मुझे लगा था। तो 21 फरवरी और 2012 इसकी जो है वो डेट आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसकी डेट डाल देता हूँ 2012 की। और ये कहता है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर यू सेलिंग। तो मैंने कहा जी कंटेंट, कि कंटेंट वेबसाइट में सेल कर रहा हूँ। इसके बाद ये कहता है सब कैटेगरीज में पूछें, बताएं ब्लॉग है, रिव्यू है, क्या है। तो मैंने कहा जी ब्लॉग है। ठीक है। और वैसे ये न्यूज़ टाइप का कुछ ब्लॉग है, मुझे मैं तो पढ़ा भी नहीं है क्या चीज़ है इसमें। हाँ, कुछ ऐसा ही है, वेब फोटोग्राफी से बेसिक रिलेटेड है, बल्कि न्यूज़ सॉरी कह रहा हूँ। तो ये फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ कंटेंट इसके अंदर डाला गया है, तो हमने इसको ब्लॉग सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इंडस्ट्री ये कहता है जी कौन सी है, लाइफ स्टाइल है, फूड एंड ड्रिंक है। इसमें अगर फोटोग्राफी से करीब की कोई चीज़ आपको नज़र आती है तो आप वो सेलेक्ट कर लें। फोटोग्राफी नहीं नज़र आती तो कुछ ले लें, जो लाइफ स्टाइल ले लें। और बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी देखें ये सेकेंडरी उसमें आती हैं, तो मैं इसको स्पोर्ट्स, ये हॉबी में जा सकता है ये एक्चुअली। नहीं, हॉबी में नहीं है। तो हम इसको स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ है तो। नहीं है इसमें भी। तो उसको हम अदर ट्रैवल में डाल दें, या तो जनरल में भी डाला जा सकता है कुछ, इससे जनरल नॉलेज। ठीक है ना? तो फॉर नाउ हम इसको लाइफ स्टाइल में कहीं पे डाल देते हैं, अदर लाइफ स्टाइल करके। ठीक है ना? इज योर कंटेंट यूनिक? बिल्कुल यूनिक है। इज योर डिजाइन यूनिक? जी बिल्कुल यूनिक है। तो यूनिक आई मीन बेसिकली तो ये टेम्पलेट है जो चल रहा है उसके ऊपर, लेकिन ठीक है। डज योर वेबसाइट रिसीव ट्रैफिक? यस।
अच्छा, मैं यस करेंगे तो हाँ बिल्कुल ये आपको वेरीफाई विद गूगल एनालिटिक्स करना पड़ेगा। अभी नो कर देते हैं क्योंकि हमारे पास हमने कोई ट्रैफिक के लिए वो किया नहीं है। डज योर वेबसाइट जनरेट रेवेन्यू? अब आपने, क्योंकि ये नई वेबसाइट है ना, इसके ऊपर तो हमने कोई काम ज्यादा किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ कंटेंट उठा के डाला है, तो इसलिए हम इसको नो कर देंगे। अगर ये कोई एग्जिस्टिंग आपकी वेबसाइट होती और जहाँ पे कोई एड्स का या किसी तरह का रेवेन्यू बिल्ड हो रहा होता तो आप यस करते, तो आप इसे नो कर दें और नेक्स्ट कर दें। अच्छा, टैगलाइन जो है मैंने डाल दिया जी, eposure.com, 12 years unique short domain, 12 years old short domain, easy to remember, niche specific। अब ये आपने समरी डालनी है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा टाइटल बना लिया। टाइटल को आप मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपको लगता है, तो जाहिर सी बात है सोचना पड़ता है थोड़ा सा कि कैसे इसके अंदर हम बेहतरी या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। समरी में आपने कह दिया जी, अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया विद कंटेंट। अच्छा, मेमोरेबल कर देते हैं इसको, मेमोरेबल। ठीक है ना, तो ये शॉर्ट हो गया यहाँ पे। और 12 years old aged domain with unique and unique content related to photography niche। अब इसको आपको जाहिर सी बात है थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, कुछ अच्छी बातें कि जी क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। अब ये कहता है कि सेलर बायो क्या है, कि सेलर बायो में मैंने ये नोट्स हैं बेसिकली। आप जितना ज्यादा तफसील इसमें देंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई पोटेंशियल बायर उसको पढ़े समझे और फिर आपसे कांटेक्ट करे या कोई किस्म की बिड्स लगाए। तो हमने इसमें कहा सेलर बायो, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, समथिंग लाइक दिस, and I'm a let's say 16 years experienced entrepreneur doing multiple businesses online and flipping, sold all about 4+ businesses already in the recent past। ये मेरा एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया है। एग्जीक्यूटिव समरी, अब ये आपने एलिवेटर पिच होती है जिसे कहते हैं कि क्यों बेसिकली बिजनेस क्या है, किस तरह का है, फला फला फला। दिस वेबसाइट एंड डोमेन is niche specific for photography, niche is specific to photographic niche, produce high quality unique content is included, the domain age is 12 years। ठीक है जी, हाइलाइट्स। अब आपने हाइलाइट्स दे दी कि जी क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। बिल्ट ऑन रोबस्ट and easy to manage WordPress CMS system, uses a licensed design theme, has unique content, and a 12 years old clean domain, easy, short, and memorable domain name। यहाँ भी आपने लिख दिया डोमेन यूनिक कंटेंट वर्डप्रेस CMS। ऑपरेशंस के बारे में आई मीन ज़रूरी भी नहीं है कि आप सबका सब यहाँ पे लिखें। फाइनेंशियल्स को मैं हटा देता हूँ, इसके अंदर जो है वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं। Operations में it is very easy to manage and update the website as it uses WordPress CMS system। It also includes the backup and security plugins to
protect the website from hackers, and the backup will be available, will be auto generated on the FTP itself. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम कर दिया करते हैं, और इससे ये होगा कि बायर को पता चलता है कि अच्छा जी इजी टू मैनेज कंटेंट है। कस्टमर्स सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस कस्टमर्स, ये जो है वो जरूरत नहीं है मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए। इसको 5 कर देते हैं, इसको 6 कर देते हैं। फिर financials, it is hosted, for example, it is hosted uh, on HostGator hosting service. You can move it to your own host or use my hosting service as well. मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अपना होस्ट अकाउंट तो नहीं दूंगा, और I can help you move the website to your own hosting account. So the hosting cost is the only operational cost at this time. I can also recommend some good content writers for you, so you can get more contents added in the website frequently to keep it updated. बस ये सिंपल है। इसके अंदर एक और फीचर हम डालेंगे, न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन लिस्ट बिल्डिंग। ये चीज़ जो है वो अक्सर लोगों को बेसिकली आपके फेवर में जाती है, क्योंकि लोग देखते हैं कि अच्छा जी लिस्ट बिल्डिंग भी हो रही है। अभी हो नहीं रही, हम डाल देंगे उसके अंदर। बेसिकली लिस्ट, वो एक प्लगइन आपको लगाना है सिंपल न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन का, दैट्स इट। उसके अंदर कोई लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और सेलर नोट्स ready to start business blog with unique content. Please feel free to contact me should you have any questions. ठीक है जनाब, तो ये हमने यहाँ पोस्ट कर दिया। हाउ वुड यू लाइक टू सेल इट। अच्छा, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछता है क्लासिफाइड कर दें या ऑक्शन कर दें। क्लासिफाइड में फिर जो है वो बेसिकली ये यहाँ पे आपको बता भी रहा है, एक हायर प्राइस पे आप बेच सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो उसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि लोगों को वो नहीं बताता कि कोई ये अर्जेंसी है या ये लिस्टिंग ख़त्म हो रही है, तो आप इसे अभी ले लें, नाउ ले लें, जल्दी करें। ऐसा कोई सिस्टम क्लासिफाइड में नहीं होता, अलबत्ता ऑप्शन में होता है। ऑप्शन में वो कहता है कि अच्छा जी चाहिए आपको तो बताएं कितने में चाहिए। अभी वो लाइक बिड्स लगाएं, एक बंदे ने बिड लगाया $50, तो दूसरा आके बिड लगाएगा $60, $70। तो यू नेवर नो, ये जल्दी बिकती हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि अब फिर वो नसीब पे थोड़ी सी बातें आ जाएंगी कि आपके नसीब हैं। अगर हो सकता है कि ये वेबसाइट के ऊपर लोग जो हैं वो आपस में बायर्स जो हैं वो लगे रहें कि लास्ट मोमेंट के ऊपर इसके ऊपर बिड्स लगती जाएं और ये पता चले बढ़ते बढ़ते $1000-1500 पे सेल हो जाएगी आपकी। लेकिन ऐसा ना भी हो सकता है कोई बायर ना आए, हो सकता है बहुत कम बायर्स आए, हो सकता है कि डिपेंड करता है। तो क्लासिफाइड जो है वो ज्यादा अरसे के लिए लगी रहेगी, ऑक्शन जो है वो कम अरसे के लिए लगेगी। तो यानी कि जैसे ये कहता है ड्यूरेशन डेज, तो अगर आप कहते हैं कि जी मैं 14 डेज के लिए लगाना चाहता हूं, तो ये 14 डेज लग सकता है। अच्छा, स्टार्टिंग प्राइस आपने जो है वो रख दिया, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से मेरी डोमेन की कॉस्ट जो है वो शायद $20-25 है कुछ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मैं देख लूंगा, लेकिन इससे ज़्यादा महंगे डोमेन्स में खरीदता नहीं। तो स्टार्टिंग प्राइस मैंने यहाँ पे रख दिया जी $99 फॉर एग्जाम्पल। तो अब लोगों को पता हो कि जी ये $99 की प्राइस है। अच्छा, रिजर्व के अंदर जो है वो मैंने लगा दिया $500। तो अगर आप ऑक्शन जब करते हैं तो रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप ये बता देते हैं फ्लिपा को कि $500 से नीचे की बिड्स अगर आई हैं, मैक्सिमम बिड, हाईएस्ट बिड है लेकिन वो भी $500 से नीचे की हैं, तो मैं ये नहीं बेचूंगा। अगर आप रिजर्व नहीं देते हैं
तो ये फ्लिपा उसे बायर को ये बेसिकली समझ लें कि वो फिर उस जो भी मैक्सिमम बिड आई है, अगर $250 मैक्सिमम बिड आई है, तो फ्लिपा उसे सेल कर देगा। और आपको ये बात माननी भी पड़ेगी, आप बाद में अपना माइंड माइंड चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको डिसाइड करना है या आप नहीं चाहते कि इससे कम पे ये सेल हो जाए किसी वजह से भी, तो फिर रिजर्व प्राइस जरूर ऐड करें। रिजर्व प्राइस से ये होगा कि ये डोमेन्स में भी होता है, ऑक्शन के तमाम लिस्टिंग्स के अंदर ये चीज होती है, इवन के ईबे पर जब आप ऑक्शन करते हैं, गोडैडी पर जब आप ऑक्शन लिस्ट करते हैं, तब भी ये चीजें और रिजर्व उसके अंदर मैटर करता है। तो इसको जरा समझ के करिएगा। और रिजर्व जो है वो आपकी चॉइस है कि आप उसको डिस्प्ले करें या ना करें। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है शो रिजर्व प्राइस एंड इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ सेल बाय 30%। तो ये फ्लिपा आपको सजेस्ट करता है कि रिजर्व प्राइस को डिस्प्ले कर दें। हमने चेक हटा दिया तो ये डिस्प्ले बायर को नहीं करेगा। अब बायर को स्टार्टिंग प्राइस 99 नजर आएगी, लेकिन ये $500 रिजर्व नजर नहीं आएगा। लेकिन बायर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, वहां पे कोई मैसेज हो सकता है, एक ऑप्शन होता है कि रिक्वेस्ट रिजर्व प्राइस का, वो कर सकता है। तो आपके पास फ्लिपा मैसेज करके बताएगा कि जी ये बायर आपसे पूछ रहा है। लेकिन अगर आप शो कर देते हैं तो फिर ये वहीं पर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये रिजर्व इसका इतना है, तो इससे नीचे ये बंदा सेल नहीं करना चाहता, ये इससे नीचे की बिड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि जब रिजर्व हम डिस्प्ले कर देते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कि डिस्प्ले जब हम कर देते हैं तो फिर हमें बिड्स बहुत कम आती हैं, यानी कि आती ही नहीं। बहुत ही ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वो आएंगे। लेकिन अगर जिसकी बिड्स आना शुरू हो जाएं जिस लिस्टिंग के ऊपर जल्दी, तो वो बेसिकली फ्लिपा उसको फिर इस तरह देखता है उनका सिस्टम कि अच्छा जी इस पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो फिर फ्लिपा उसे और लोगों को ज्यादा प्रमोट करता है, दिखाता है, ऊपर लेकर आ जाता है, लिस्टिंग को आपकी डिस्प्ले कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर लगता है, इसलिए मैं रिजर्व से चेक हटा देता हूँ। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी मैं यहाँ पे प्राइस जो है वो $49 कर देता हूँ। अब मुझे पता है मुझे $500 से नीचे नहीं बेचना ही है। हो सकता है मैं 300 में बेच लूँ, मेरी मर्जी। लेकिन अगर बिड आएगी मेरे पास फॉर एग्जांपल मैक्सिमम $30, सॉरी $300 की, तो फ्लिपा उसे बेचेगा नहीं, लेकिन फ्लिपा मुझसे पूछेगा क्या आपको बेचना है या नहीं। तो मैं उस वक्त डिसाइड करूंगा कि अच्छा जी ठीक है, क्योंकि मेरी बिड तो $500 की रिजर्व लगी हुई है। अच्छा, अगर 500 या $501 का अगर हाईएस्ट बिड आ गई, तो फ्लिपा फिर आपसे नहीं पूछेगा, फिर ये बेच ही देगा उसको, यानी कि जो भी मैक्सिमम बिडर जीतेगा इसमें। तो ये $500 मैंने यहाँ लगा दिया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अच्छा, अब ये आपसे पूछता है कि जनाब आपने कहाँ जाना है। बेसिक वाला है $15, इसके ये चार्ज करेगा, ठीक है। प्रीमियम बूस्ट, इसमें ये कुछ एडवर्टाइजिंग पैकेज हैं, $400 भी है, $545 भी है। तो हमने तो फिलहाल सबसे लोएस्ट पे जाना है, जाहिर सी बात है, हम तो खर्चा नहीं करना चाहते इसमें ज्यादा। एडजस्ट आपने कर दिया। अच्छा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये होता है कि फ्लिपा फिर आपका डोमेन नेम पब्लिकली नहीं बताएगा, लेकिन ये इसके लिए $99 चार्ज करता है, ये पब्लिकली डिस्प्ले आपका डोमेन नेम नहीं करेगा। अब इसमें ये हो सकता है कि आप कोई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप डिस्क्लोज ना करना चाहें पब्लिकली, यानी कि क्योंकि जब आप यहाँ पे ये लिस्ट कर रहे हैं, तो वो गूगल में सर्च इंजिन में सब जगह पे फ्लिपा की ये लिस्टिंग भी शो होना शुरू हो जाएगी कि ये डोमेन फॉर सेल है। तो कल को जो बायर खरीदता है, हो सकता है उसे ये बात बाद में पसंद ना आए कि जी ये डोमेन मैंने जो खरीद लिया अभी ये वहां पे अभी भी लगा हुआ है या डिस्प्ले हो रहा है, तो ये चीज है। अच्छा, अब अगर आपके पास क्यूपॉन है, फ्लिपा की क्यूपॉन्स भी मिल जाते हैं, तो ज़रूर चेक करें इसे। और इसको जो है प्रोमो अगर आपको मिल जाता है तो ये $15 आपके या तो बच सकते हैं, या फिर आपको जो है फायदा कुछ हो सकता है, ये फ्री में मिल सकते हैं। फ्लिपा क्यूपॉन कोड 2020। मैं ट्राई कर लेता हूँ एक, चलें सीखने की नीयत से ही कि ये भी कि अगर हम अ, देख लें कि इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। 70% ऑफ, ये मुश्किल ही चलेंगे ये वैसे। ट्राई कर लेते हैं उसे। प्रमोशन एक्सपायर्ड।
अच्छा जी, तो कोई और देख लेते हैं। ये भी एक्सपायर्ड है, ज्यादातर ऐसे होता है, एक्सपायर्ड ही कूपन्स आपको मिलते हैं, तो इसलिए मैं फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं इसके ऊपर। तो बहरहाल अगर आपको चाहें तो आप ढूंढ लें, वरना तो बस ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट करूंगा, पेपाल से कर सकता हूं मैं, तो ये मैं पेमेंट फिलअप कर देता हूं। अच्छा, मैं कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ यहाँ पे। और ठीक है, अब ये कहता है कि हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड। तो एस्क्रो दे रहा है, दूसरा हमें पेपाल दे रहा है। पेपाल पे आप जो है इसे यूज कर सकते हैं कोई और। एस्क्रो पे मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं मसला यह है कि ये देना पड़ेगा हमें। हम इसे पैसिफिक गुड्स एलएलसी वाला पेपाल यूज कर लेते हैं इसमें। रिक्वायर बाय इट नाउ बिडर्स टू, ये चेक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय इट नाउ मैंने अभी नहीं दिया है। अच्छा, अब ये कहता है डोमेन वेरीफाई करें, ओनरशिप वेरीफाई करें इसकी। जो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम कर लें इसे। कॉपी द मेटा टैग बिलो, पेस्ट टू द वेबसाइट होम पेज। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। और ये कह रहा है कि डाउनलोड दिस टेक्स्ट फाइल, और इसको अपलोड कर दें अपना वेबसाइट पे, एफटीपी पे। तो ये भी हो सकता है। तो हम दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कर लेते हैं इसकी। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल हमने डाउनलोड करके अपलोड कर दी है एफटीपी पर, रूट पे अपलोड कर दी थी जैसा ये बता रहा है। तो अब हम इसे कहते हैं वेरीफाई फाइल अपलोड। तो ये प्रोसेसिंग करेगा, कहता है ओनरशिप सक्सेसफुली वेरीफाइड, यानी कि हमने वहां पे फाइल अपलोड कर दी थी। अच्छा, लॉन्च लिस्टिंग या स्केड्यूल, अगर आप स्केड्यूल करना चाहते हैं तो ये स्केड्यूल कर सकते हैं आप, कब आप चाहें, कितने आवर्स के बाद आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप इमीडिएट करना चाहते हैं तो जब जस्ट सिंपली इमीडिएट लॉन्च कर दें। अच्छा, सेव एंड प्रीव्यू भी किया जा सकता है, चूंकि हम पे कर चुके हैं तो लिस्ट तो जाहिर सी बात है हम करेंगे। मैंने बाकी क्योंकि मुझे एक लॉन्च करनी थी, इसके ऊपर लिस्ट करनी थी, तो इसलिए मैंने चाहा कि इसको रिकॉर्ड भी किया जाए और पढ़ाया समझाया भी जाए। तो ये आपकी एक एग्जिस्टिंग, अब देखें ये इसने वेरीफाई खुद ही कर लिया, ये डोमेन को इसने खुद ही देख लिया, हमने जो डेट्स वगैरह डाली थी। और यहाँ पे सारा सेलर बायो, ये सारी चीजें भी आ रही हैं, नोट्स भी आ रहे हैं। अगर आप अटैचमेंट देते हैं तो यहाँ पे अटैचमेंट भी दी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ये भी आएंगी इसके अंदर, हम डाल देंगे चाहे तो। और वॉचिंग आ रहा है, और चाहें तो अब आप यहाँ से इसको फिनिश एंड लॉन्च कर दें। ठीक है, वापस ये यहाँ पर ले आया, लॉन्च लिस्टिंग हमने कर दिया इसका। ठीक है, योर लिस्टिंग ऑफ फॉर ePosure.com इज लाइव। तो अब ये लिस्टिंग लाइव है, अब सब बायर्स को नजर आ रही है। स्टार्टिंग प्राइस $49 है। अब देखें, कोई आके ये सोचता है कि अच्छा जी $49 है, चलो अच्छी वेबसाइट है, $50 में मिल जाए, तो मैं $50 बिड लगा दूं, तो वो $50 की बिड लगाएगा। तो मेरा मकसद यही था पहले बताने का कि बिड्स लगनी चाहिए। बिड्स जब लगेंगी तो लोगों को नजर आता है कि हाँ जी बिडर्स हैं इसके ऊपर, लोग बिड लगा रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं इसको। तो इसलिए मैं इस तरह के प्राइस रखता हूँ, और रिजर्व जो है वो अवेलेबल पब्लिक नहीं करता, ताकि लोगों को क्यूरियोसिटी रहे और वो बिड्स करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमें यहाँ से रिस्पॉन्स नजर आएगा। और फॉर वट एवर रीजन, अब देखें ये भी चीजें, SEM रश की भी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया। बैकलिंक्स आ रहे हैं 171, 31 रेफरिंग डोमेन्स हैं। अथॉरिटी स्कोर भी आ गया इसका, 18 इसका आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि ये फ्लिपा सारी चीजें इसके अंदर हमें दिखा देता है। ठीक है, अब आपने ख्याल रखता है कि इस पर नजर रखनी है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चंस आएंगे, और लोग आपको मैसेज करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर इफ दे वांट। तो जब क्वेश्चंस आए या कमेंट्स आए तो उसको जो है वो जरूर वो करें। ये वेरीफाई भी होना चाहिए, मेरा अकाउंट ये वेरीफाइड नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं इसे वेरीफाई करा लूंगा। अलबत्ता मैंने इसके ऊपर से इसके थ्रू सेल्स सेलिंग की है, तो ये बात है।
उम्मीद है कि ये पिक्चर सारी क्लियर होगी होगी। डोमेन नेम अगर हम सेल करते हैं तो डोमेन भी इसी तरह सेल हो जाते हैं। अलबत्ता मैं डोमेन की भी फ्लिपा लिस्टिंग कैसे बनाते हैं वो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो जरूर रिकॉर्ड कर दूंगा। थैंक यू।